हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए 1857 की क्रांति से सवाल हमेशा से पूछे आते रहे हैं और आपके इस एग्जामिनेशन में भी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल बनेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज नीचे कमेंट करके वो जरूर लिखें। आप पटना से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो प्लीज अपने जगह का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस किस जगह से मेरी वीडियो को वॉच करते हो। तो चलिए मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किस योद्धा को जो है इटली का गैरीबाल्टी कहा गया है? तो देखिए सबसे पहले आप कुछ चीजों को जान लो ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर प्रश्न से 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ये बात को आपको याद रख लेना है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई थी? देखिए क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा। इसकी शुरुआत मेरठ से जो है की गई। कब की गई? तो 10 मई को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। दो बातें आपने याद कर ली, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन मैं एक कैच वाला सवाल बताता हूं जो है बीपीएससी वाले एग्जाम में हो या फिर जेएसएससी वाले एग्जाम में हो, कहीं भी हो ये एग्जाम जेपीएससी में भी पूछा जाता है। देखिए क्या है वो सवाल, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहले जो है 10 मई जो है निर्धारित नहीं की गई थी डेट, ठीक है। ये 10 मई में आनन फानन में ये जो है किया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत पहले 31 मई को की गई थी। कब की गई थी? 31 मई को जो है इसकी शुरुआत करने का जो है लक्ष्य रखा गया था और पहले मेरठ नहीं बल्कि कहां पे रखा गया था? बिठूर में जो है इसकी शुरुआत करने की जो है घोषणा की गई थी। तो ये दो चीजों को भी याद रख लीजिए। ये पूर्व नियोजित था कि 31 मई को ये स्वतंत्रता संग्राम जो है शुरू की जाएगी। इसको कहां पे? बिठूर में। लेकिन हुआ क्या? ये 10 मई को ही स्टार्ट हो गया। कहां पर? मेरठ में। दो बातें आपने याद रख ली, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, यहां से देख लो। यहां पे आपसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या है। अच्छी बात है, इसका आंसर देखिए तात्या टोपे है। इसका आंसर क्या है? तात्या टोपे इज द राइट आंसर। अब देखिए तात्या टोपे थे कौन? तो देखिए ये जो है ना नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब के क्या थे? ये आर्मी कमांडर चीफ बोलो, जो भी आप बोल सकते हो, उस समय सेनापति बोला जाता था, ठीक है। अब देखोगे कि इसका आंसर तो ए है, तात्या टोपे। अब आपको देखिए ये जो तोपे है ना, इंग्लिश तोपे को जो है टोपे बोलते थे, ठीक है ना। तो उनको जो है ये पहले तोप खाना में काम किया करते थे। कौन? तात्या टोपे। याद रखिएगा अंग्रेज के साथ इन्होंने काम किया है पहले, और ये तोप खाना का जो है कारभार डिपार्टमेंट वगैरह देखा करते थे। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। और उसके बाद जो है वहीं से इनको ये तात्या टोपे नाम पड़ा है। एक्चुअली इनका असली नाम जो है वो क्या है? रामचंद्र। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका असली नाम है। क्लियर हो गई? दो तीन चीजें बातें आपने समझ ली। नाना साहब के ये सेनापति थे और तात्या टोपे जो थे वो माधव नारायण के पुत्र थे। बाद में इनको जो है गोद लिया गया, अडॉप्ट किया गया। किसके द्वारा? बाजीराव द्वितीय के द्वारा जो है इनको गोद लिया गया था। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि एक क्वेश्चन से कैसे आप 4-5 चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। और तात्या टोपे को जो है अंतिम शहीद भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तात्या टोपे को जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम शहीद भी कहा जाता है। तो इन चीजों को आप याद रख लीजिएगा। मैंने कोशिश करी है कि किस तरह से आपको 2-3 चीजें करा सकूं एक ही क्वेश्चन से। आगे हम लोग जो है मंगल पांडे जी के बारे में, नाना साहब के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, जयदयाल हरदयाल दोनों भाई थे। इनको 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र का इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया था? तो देखिए इन्होंने सबसे आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब है, कोटा। जी हाँ, कोटा में जो है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये तो बड़ा आसान सा सवाल हुआ है, लेकिन एक कैच है। देखिए आप कैसे कहानी के माध्यम से इसे याद रखोगे। तो देख लो आप, तोप से बांधकर जो है इनको उड़ाया गया था। दोनों भाइयों को तोप में बांध करके जो है इनको उड़ा दिया गया था। तोप से जो है उड़ा दिया गया था। अब देखिए मथुरा में जो है किसने जो है, जैसे कि कोटा पे जयदयाल और हरदयाल जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, इसी तरह से मथुरा में देवीलाल जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। किसने? देवीलाल ने। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज पेन पेपर लेकर आप बैठो और नोट डाउन करते जाओ। अगला सवाल देखिए क्या है, जीतन महल। सबसे पहले महल वाले नाम जब भी आपको दिखे ना, मुमताज महल, जीतन महल, तो आप समझ लेना कि ये जो महल वाली संज्ञा है ना, ये नाचने गाने, देखो मैं किसी भी तरह से नेगेटिव सेंस में चीज़ों को नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिवली आप लेना ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। तो जो पहले नाचने गाने वाली महिलाएं होती थी और जो हरम में रहती थी, उनको महल की उपाधि दी जाती थी। हरम में रहने वाले को जो है, हरम मतलब कि ऐसा एक जगह होता था जहां पे बहुत सारे औरतों को रखा जाता था और राजा जो है वहां पे टाइम टू टाइम जाया करता था। किस लिए जाता था? यू नो बेटर देन मी। अब देख लेते हैं। और जो मुगल शासक थी,
यहाँ पे देख लो, ये जो जीतन महल थी ये अंतिम मुगल शासक, उनकी क्या थी, बेगम थी जीतन महल। और ये दिल्ली में जो है ये चीजें की जाती थी, याद रखिएगा। बेगम हजरत महल का असली नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए इनका नाम था मोहम्मदी खानम, मोहम्मदी खानम, ये भी जो है आपको याद रखना है। खानम इनका जो है था असली नाम था, और बाद में जो है जीतन महल नाचने गाने के कारण जो है इनका नाम रख दिया गया था, ठीक है। और ये किसकी बेगम थी, ये देखिए, ये भी जो है सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये जो जीतन महल थी ये वाजिद अली शाह, वाजिद अली खां की जो है बेगम थी। किसकी थी, वाजिद अली खां की बेगम थी, जो कि लखनऊ के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, ठीक है। चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो पूछा गया था किस किस क्षेत्र से इनका संबंध था, जीतन महल का जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ था, वो इनका जो संबंध है वो किससे था, लखनऊ से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी, तो याद रखिएगा ये पुस्तक बहुत बहुत VVI है। क्यों, क्योंकि ये भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक थी। भारतीय, पहले तो इंग्लिश में लोग लिखा करते थे, तो भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली ये क्या थी, पहली पुस्तक थी। किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। याद रखिएगा ये अंग्रेज के जो है चाटुकार थे, अंग्रेजों की ये जो है बड़ाई वगैरह करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको एक जो है दे रखी थी नौकरी, अमीन की नौकरी इनको दे रखी थी, जिसलिए ये जो है अंग्रेजों की जो है, एक्चुअली अंग्रेजों के ये तोता थे, ठीक है। आगे हम लोग और भी मुसलमान, हिंदू, बहुत सारे जो है लोगों के बारे में कहानियां पढ़ेंगे जिन्होंने अपने देश के लिए जो है बलिदान दिया है, ठीक है। तो सर सैयद जो खां थे उन्होंने 1857 की क्रांति को कहा था कि ये कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है। ये भी याद रखना आप, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह किसने कहा था, तो असबाब ए बगावत हिंद में जो है 1857 की क्रांति के बारे में जिक्र करते हुए सर सैयद अहमद खान ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सैनिक विद्रोह है, और ये जो बुक है ये भारत की भाषा में छपने वाली पहली पुस्तक थी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वीडी सावरकर, आपने नाम सुना होगा, बहुत कंट्रोवर्शियल नाम है, डेफिनेटली आपने सुना होगा। तो वीडी सावरकर ने ना 1857 के क्रांति को पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा था। सबसे पहले इस बात की जो तकदीर है वो रखी थी किसने, वीडी सावरकर ने। अब देखिए, और स्वतंत्रता संग्राम देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने। लेकिन सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो याद रखिएगा उनका नाम है ईश्वरी प्रसाद। उनका नाम क्या है, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है पूरे आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को अपने आंखों से देखा, तो देखिए गालिब ने देखा, और गालिब ने अपने बच्चों को जो है इनको गेट पे फांसी पे जो है लटका के मार के जो है इनके लाश को जो है गेट पे लटका दिया गया था। तो गालिब ने ये सारे दुख को जो है अपने आंखों से देखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा, धर्म युद्ध किसने कहा, यह आपसे सवाल पूछा गया है। नाम याद रख लेना, कार्ल मार्क्स, ये विदेशी थे। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है ईसाइयों के खिलाफ जो है धर्म विद्रोह, सॉरी ये जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने इसको राष्ट्रीय क्रांति कहा था, इन्होंने जो है राष्ट्रीय क्रांति कहा था। इस बात का आप जो है एक सेकंड करेक्शन कर लेना, ठीक है। लेकिन कौन वो व्यक्ति था जिसने ईसाइयों के विरुद्ध जो है धर्म युद्ध का जो है बात यहां पे कह दी थी, तो देखिए ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का जो है षड्यंत्र किसने कहा था, टी.एस. जेम्स ने। ईसाइयों के खिलाफ नहीं, ये देखिए ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में कहा गया था। देखिए एक एक छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना, ईसाई के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था, टी.आर. जेम्स ने कहा था। लेकिन एल.आर. रीच ने जो है इसे क्या कहा था, एल.आर. रीच ने कहा था कि ये ईसाइयों के खिलाफ जो है धर्म युद्ध छेड़ा गया है। आंसर आपका क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ईसाइयों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों का विद्रोह किसने कहा था, टी.आर. जेम्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो है एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है, नेशनल मूवमेंट है। आगे बढ़ेंगे। द ग्रेट रिबेलियन नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, अशोक मेहता जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब देखिए एक और नाम आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में, पी.सी. जोशी। तो देखिए इन्होंने रिबेलियन लिखा है, इन्होंने जो है कौन सा बुक लिखा है रिबेलियन, और 1857 जो है इन्होंने लिखा है, किसने, पी.एस. जोशी ने। अब देखिए एरिक, जो यहाँ पे आपको नाम एक दिख रहा होगा, इसने जो है कौन सी बुक को लिखा है,
इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी पीजेंट एंड द रॉस, याद रखिएगा, पीजेंट एंड द रॉस इनके द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए एक और नाम है के सेन गुप्त, इनके द्वारा भारत का इतिहास जो है लिखने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने इनको दी थी आजादी के बाद। याद रखिएगा, आजादी के बाद जो है भारत का इतिहास किसको लिखने के लिए जो है जिम्मेदारी दी गई थी, के सेन गुप्त को दी गई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो देखिए 1857 के क्रांति का प्रतीक रोटी और क्या था, कमल था। सॉरी, ये जो रोटी और क्या था, हाँ कमल ही था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोटी और कमल। अब देखिए इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1857 के क्रांति का जो बीज है वो 100 साल पहले, 100 साल पहले यानी कि 1757 में ही पड़ गई थी। कब, प्लासी का जब युद्ध हुआ था तब इसकी पटकथा 100 साल पहले लिख दी गई थी, जब अंग्रेज जो है हड़प नीति वगैरह जो है कोशिश कर रहे थे। और फिर जो चीजें हैं वो बढ़ती गई और मैंने आपको बताया है कि 31 मई को जो है ये 1857 को जो है इसकी जो पूर्व निर्धारित तिथि थी कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। देखिए होता क्या था ना, जो अंग्रेज के सैनिक थे वो कौन थे, भारतीय थे वो भारतीय थे, तो वो जो है क्या किया करते थे, वो अंग्रेजों के लिए लड़ाई करते थे। तो जब वो गांव लौटते थे ना तो किसान इनको समझाते थे कि बेटा तुम्हें अंग्रेजों को मार भगाना है, यहाँ से अंग्रेज के साथ अंग्रेजों के लिए नहीं लड़ना है। ये बातें उनके गांव के द्वारा की जाती थी। तो इसी के कारण जो है रोटी और कमल इसका प्रतीक बन गया। और फिर जो है अंग्रेज के खिलाफ जो है विद्रोह करने की बात 31 मई जो है 1857 को जो है ये डेट पड़ा था, लेकिन बाद में जो है इसे विड्रॉ करके 10 मई को ही ये आंदोलन हो गया था। आगे बढ़ेंगे, मानिकराम दत्ता और कंदरेश्वर सिंह और प्यासा बरुआ ये 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो याद रखिएगा आसाम। याद रखिएगा आसाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आसाम का पुराना नाम क्या हुआ करता था क्रांति के समय में, तो इसका नाम कामरूप हुआ करता था। क्लियर हो गई बात है, तो हम लोग आगे बढ़ लेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, 1857 के क्रांति में हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए हडसन ने जो है अंग्रेज अधिकारी था, इसने जो है बहादुर शाह जफर के जो साला थे उनका नाम क्या है, इलाही बख्श। यहां से आपको देखिए ये रहा, मिर्जा इलाही बख्श ने 100 रुपए में जो है ये साला बिक गया, ये जो साला था 100 रुपए में बिक गया और अंग्रेज को जो है मुखबरी कर दी। अब देखिए हुमायूं मकबरा में ये छुपे हुए थे, कहां पे छुपे हुए थे ये भी याद रखिएगा, ये हुमायूं मकबरा में छुपे हुए थे, याद रखना इस बात को, ये भी सवाल जो है आपसे पूछ लिया जा सकता है। और फिर देखो एक और बात याद रखना, बहादुर शाह जफर पैदा कहां हुए, रंगून में, और वहीं पे जाकर जो है इनको गिरफ्तार भी किया गया और वहीं पे ये इनको दफनाया भी गया है। तो ये बहुत त्रासदी है। आगे बढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो मैंने आपको देखो एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं, बनाऊंगा नहीं बताऊंगा। तो देखिए मंगल पांडे एक्चुअली हुआ क्या था ना कि आपने ये बातें सुन रखी होगी कि जो कारतूस थे उसमें जो है सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से जो है इस कारतूस को बनाया गया था, लेकिन ये न्यूज जो था वो क्या था, फॉल्स था। अंग्रेजों की ये चाल थी, वो लोगों में धर्म के विरुद्ध जो है लड़ाने के लिए ये काम किया करते थे। और जो सैनिक कारतूस अगर अपने मुंह से ले लेता था हिंदू या मुस्लिम, उसे बोलते थे कि तुम ईसाई बन जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत तुम्हें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा था। अब देखिए मंगल पांडे ब्राह्मण ठहरे और इनको जो है ये जब ये ट्रेनिंग वगैरह किया कर रहे थे तो ट्रेनिंग के दौरान जो है इनको बोला गया कि मुंह से कारतूस जो है छीलो और लोड करो फायरिंग के समय में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इनके जो वहाँ पे इनका जो ऑर्डर करने वाला था अंग्रेज अधिकारी, उसने कहा कि तुम्हारे लिए कोई अलग से असिस्टेंट तो नहीं रखेंगे, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ये अपने सीनियर के पास गया, किसके पास गया, सीनियर के पास गया और शिकायत इनकी कर दी। सीनियर गुस्से से तमतमाता हुआ आया और उस सीनियर का नाम क्या था आपको पता होगा, बाघ, कर्नल बाघ। और वो बहुत गुस्से में था, उसने जो है इनको कहा कि तुम जो है लोड करोगे या नहीं करोगे, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। तो इनको जो है देखो एक्चुअली जब आप शूट करोगे ना तो पेट के बल जो है लेट करके शूट करते हो, तो ये भी लेटे हुए थे। तो अंग्रेज अधिकारी ने इनके पीठ के बट पे जो है राइफल का बट होता है उससे जो है इनको मारा गया, लेकिन ये गुस्से में ठहरे और फिर जब दूसरी बार मारने की कोशिश की गई तो इन्होंने जो राइफल है वो पकड़ लिया और फिर उसी राइफल से देखो जो कर्नल बाघ थे उन्हीं का राइफल, उन्हीं की गोली और उन्हीं का खोपड़ी जो है इन्होंने उड़ा दिया
और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, किनको? मंगल पांडे को। और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को जो है इनको फांसी दे दी गई। 1857 में ही जो है इनको फांसी दे दी गई, याद रखिएगा। और ये 34वें जो है 34वें बटालियन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 1857 के क्रांति को मुस्लिम विद्रोह किसने कह दिया? ये किस इतिहासकार ने जो है इसे मुस्लिम विद्रोह कहा? तो देखिए इसका नाम है रॉबर्ट एंड श्रीमती कुक। कहाँ है? ये देख लो, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, एक ही नाम है। तो देखिए इन्होंने जो है इसके बारे में कहा था। ठीक है, अब देखिए कुछ और लोग हैं जिन्होंने अलग अलग बातें कही। जेम्स एनाउटमेंट और जो डब्ल्यू टेलर थे, इन्होंने कहा कि ये हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र है। देखिए एक अंग्रेज क्या कह रहा है कि ये मुसलमानों का विद्रोह है, एक ने कहा कि ये हिंदू और मुसलमान जो है मिलकर जो है विद्रोह कर रहे हैं। किसके खिलाफ? ईसाइयों के खिलाफ। तो बहुत सारी बातें हुई थी, तो इसका जो है इन चीजों को भी आपको याद रखना है। अब देखिए और एक और नाम था, आपको पता ही है, सर सैयद अहमद खां। ये क्या थे? अमीन थे, जमीन नापने वाला काम किया करते थे अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ये अंग्रेजों के क्या थे? चमचे थे। इन्होंने जो है क्या करा, इन्होंने जो है इसे जो है 1857 के क्रांति को क्या कहा था? सिर्फ और सिर्फ सैनिक विद्रोह कहा था, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। खान बहादुर खान निम्नलिखित में से किसके सेना प्रमुख थे? तो देखिए खान बहादुर खान जो थे बहुत बहादुर और हमारे देश के लिए लड़ने वाले से जो है सेना प्रमुख थे। और ये बहादुर शाह जफर के क्या थे? सेना प्रमुख थे। और इनके साथ इनको गिरफ्तार किया गया और रंगून भेजा गया। बेचारे को कफन भी नसीब नहीं हुआ, इनको जो है कब्र भी नसीब नहीं हुआ। जब इनकी डेथ हुई तो इनको जो है ऐसे वैसे जो है फेंक दिया गया। किनको? खान बहादुर खान को। कहाँ पे? रंगून में, जो कि अभी क्या है? बर्मा है, म्यांमार है। आप इसका नाम जो है बदलता रहा, और अभी ये क्या है? म्यांमार है। वहां पे जो है अभी भी जो है मिलिट्री कू है, वहां पे सैनिक जो है राज चला रहे हैं। तो ये बर्मा जो है अभी भी जो है फंसा हुआ है सैनिक के चुंगल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। और याद रखिएगा एक और बात जो है बहादुर शाह जफर के बारे में याद रखना है कि इनकी जो बेगम थी, इनकी जो बेगम थी उनको जो है हजरत महल, उनको जो है नेपाल में दफनाया गया। और बेगम महल की जो सेनापति थी उनका देखो यहाँ पे ये रहा, ये नाम है बेगम हजरत महल। और इनका जो सेनापति था वो क्या था? जलाल सिंह। वो सेनापति क्या था? जलाल सिंह। और इनको जो है ये फिर हजरत महल जो है कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, जहाँ पे इनको जो है दफनाया गया। वहीं पे उन्होंने जो है आखिरी समय जो है व्यतीत किया था। आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में वर्जिस कादिर का संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए यहाँ पे जो कादिर साहब थे ना, ये 4 वर्ष के थे जब 1857 के क्रांति के समय जो है यहाँ पे बेगम हजरत, देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये 4 साल के थे। सबसे पहली बात ये याद रखना है आपको। और एक और करेक्शन में कर देता हूँ जो अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करा। हजरत महल जो थी वो वाजिद अली शाह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और इनको जो है 4 साल के उम्र में ही जो अंग्रेजों के द्वारा जो है गोली मार दी गई थी। और उसके बाद बेगम हजरत महल ने सोचा कि अब क्या रखा है इस खून खराबे में, तो फिर वो इन सारी चीज़ों से जो है उबर कर नेपाल चली गई। और ये जो है इनका संबंध किससे था? मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था, उसी से आप समझ पाओगे इनका संबंध कहाँ से था। वाजिद अली खां जो थे वो कहाँ से थे? लखनऊ से थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सती चौरा और बीबीगढ़ नामक स्थान, जहां पे 1857 के समय क्रांतिकारियों ने अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों का जो है सामूहिक नरसंहार किया, वो जगह का नाम आपको बताना है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ तो है, भारतीयों ने भी बहुत गलत किया है, अंग्रेजी बच्चों और स्त्रियों का जो है यहाँ पे मर्डर किया गया। तो देखिए इससे पहले जब अंग्रेज ने कानपुर पे पुनः कब्जा किया था तो उन्होंने जो है भारतीय औरतों के साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार किया, रेप वगैरह किया गया था, बच्चों को मार दिया गया था। तो इसी से जो है ये क्रांतिकारी खपा थे और इन्होंने भी वही टिट फॉर टैट वाली बात कर दी, जो कि सही नहीं थी। बहुत सारे अंग्रेज जो बहुत सारे अधिकारी थे, जब ये गोलियां बरसाने के लिए कहा गया था, किसने कहा था ये भी याद रखिएगा, विलियम सिंह ने कहा था, तो ये लोग एग्री नहीं हुए थे, लेकिन अंततोगत्वा फिर से गोली चलाई गई। तो कानपुर में ये कांड हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान कौन से ऐसे नेता थे जिनको नेपाल में शरण लेना पड़ा? अभी आप तुरंत जो है हजरत महल लगा दोगे, गलत हो जाएगा। यहां देखो एक वर्ड पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत महल देखिए वो क्या चाह रही थी कि उनका बच्चा, उनका पति जो है राजा बने, लेकिन नेता वो कभी नहीं थी। तो नेता यहां सवाल पूछ दिया गया है, तो नाना साहब इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नाना साहब ने नेपाल में जो है शरण ली थी। आगे बढ़ेंगे। दामोदर राव कौन है? तो देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड सन थे। और इनको जो है फिर ये गद्दी पे बैठाना चाह रही थी रानी लक्ष्मीबाई। आपने बहुत वो फेमस फोटो देखी होगी कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ रही है और पीठ पीछे उनका बच्चा बंधा हुआ है। तो वो दामोदर राव थे जो बच्चा आप पीठ पे देखते हो।
तो इनका संबंध कहाँ से है? सीधी सीधी बात है, इनका संबंध आपको जो है देखने को कहाँ से मिलेगा? झांसी से, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जो इलाहाबाद, एक मिनट मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। ये तो संबंध किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑब्वियस सी बात है, ये झांसी से संबंधित थे। ये तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने जान लिया। अब देखिए जो जगदीशपुर है ना, यहाँ पे किसने जो है लीड करा? तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर को लीड किया था हमारे और आपके, हमारे जो पूर्वज हैं वीर कुंवर सिंह। 80 साल के होते हुए भी जो है अंग्रेज से ये लड़ाई कर रहे थे और इनको जो है अंग्रेज के खिलाफ जो है मुखबिरी कर दिया गया था इन्हीं के साथी के द्वारा, और तब जो है अंग्रेजों ने इनको घेर लिया था और इनको गोली मार दी। तो इन्होंने जो है, इनके बाह में जब गोली लगी तो इन्होंने अपने ही तलवार से अपने बाह को काट लिया ताकि गोली का जहर जो है पूरे शरीर में नहीं फैले। फिर बाद में जो है अत्यधिक ब्लीडिंग यानी कि खून बह जाने के कारण इनकी मौत हो गई थी। क्लियर होगी बातें सारी। और एक और बात याद रख लेना है, रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जन्म इनका वाराणसी में हुआ था और सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, बिहार की ओर से जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? ऑब्वियस सी बात है, वीर कुंवर सिंह थे। इनके बारे में भी जो अभी कुछ और चीजों को हम लोग यहां से देखेंगे। देखिए, वो उस क्रांतिकारी का नाम आपको बताना जिनके ऊपर अंग्रेज शासकों ने जो है 50,000 रुपए का जो है इनाम रखा था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, इनका नाम था मौलवी अहमद उल्ला खां, और ये दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के जो है ये रहने वाले थे, और ये नॉर्थ इंडिया में आकर इनका परिवार बस गया था। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत जो है विध्वंसकारी जो है रणनीति अपनाई थी। बहुत सारे अंग्रेजों को इन्होंने मारा था। लेकिन इनको जो है किन्हीं अपने ही दोस्त ने, अब किन्हीं का नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, उस समय अंग्रेज सेना में लोग, अंग्रेज सेना में ये क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है मौलवी अहमद उल्ला खां को बुलाया अपने पास, बोला कि मैं तुम्हें जो है कुछ पैसे और सैन्य मदद देना चाहता हूं, बंदूक गोली देना चाहता हूं। तो फिर इनका जो दोस्त था जगन्नाथ भानु, नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ भानु ने जो है अपने पास बुलाया और फिर उसने जो है गलती से, धोखे से जो है गोली मार दी, और 50,000 रुपए के लालच में इसने जो है गोली मार दी। 50,000 रुपए उस समय में, समझ रहे हो आप, 1857 की बात हो रही है। तो मौलवी अहमद उल्ला खां को जो है इन्होंने गोली मार दी। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिनके ऊपर जो है 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। 1857 की क्रांति बिहार में सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई थी? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा देवघर, जहां से मैं हूं, और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी। एक्चुअली बिहार और झारखंड बाद में अलग हुए हैं, कब अलग हुआ है नीचे कमेंट करके बताओगे। तो देखिए, देवघर से इसकी शुरुआत हुई थी। और लेकिन अब अगर आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उनका नाम क्या था? पीर अली, और इन्होंने जो है पटना में अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोहा लिया था। तो ऐसे जो जज्बाजी लोग हैं ना, इनको सलाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। 1857 की क्रांति में वह नर्तकी जिसने अंग्रेजों का सामना किया। तो देखिए, नर्तकी वैश्या थी जिसने जो है, इनका नाम देखो, सबसे पहले आप जान लो, इसका नाम क्या है? अजीजन बाई। इनका नाम क्या है? अजीजन बाई। और कानपुर में, कहां पे? कानपुर में जो है इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जो भारतीय सिपाही थे इनको अपने यहां छुपा के रखा, कोठे पे छुपा के रखा। और कोठे पर जो है सिर्फ रखा नहीं कोठे पे, बल्कि इनको जो है बहुत सारी मदद की, आर्थिक मदद भी की, कि ताकि ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पाए। आर्थिक मदद, पैसे से भी इनकी मदद की। तो देखो, कोई काम कैसा करता हो बड़ा छोटा, लेकिन देश के लिए जो है बहुत बड़ी बात है कि कोई जो है आगे आता हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में किस भारतीय नायक ने फ्रांस के शासक नेपोलियन III को पत्र लिखकर सहायता मांगी थी? तो देखिए, ये नाना साहब थे। ये कौन थे? नाना साहब, और इनका नाम घोंघू पंत था। याद रखिएगा, ये भी जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। और जो ये नाना साहब थे, इन्होंने अजीम उल्ला खान को, याद रखिएगा, अजीम उल्ला खान को जो है भेजा था फ्रांस, ताकि उसके बाद जो है लंदन भेजा गया ताकि जो है इनसे सहायता मिल सके। लेकिन बहुत सहायता नहीं मिल पाया था। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन कराया। अगर आपको लगता है कि ये बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए, तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में और लाऊंगा, जहां पे और 20 प्रश्नों को आपके लिए जो है रखूंगा, ताकि आप चीजों को सीख पाओ, समझ पाओ। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी एजुकेशनल व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर से जरूर साझा करें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से थैंक यू सो मच।